मैं शुभम। तो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स देखते हैं। तो सबसे पहले तो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स है क्या, तो इससे एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो ये ये राज का पॉन्ड है और ये पब्लिक पॉन्ड है, मतलब इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है, इसे पब्लिक एक्सेस है, सब यूज़ करते हैं इस पॉन्ड को। और ये सिमरन का पॉन्ड है जो सिमरन यूज़ करती है सिर्फ। तो राज क्या करेगा, राज फिशरमैन है, राज और सिमरन दोनों। तो राज इससे फिशिंग करेगा और ये उतनी ही फ़िश निकालेगा उसमें से जितने की उसकी ज़रूरत है। मतलब वो उस फिश को डिप्लीट नहीं होने देगा, मतलब उस फिश को एक्सटिंक्ट नहीं होने देगा। वो कम से कम फ़िश निकालने की कोशिश करेगा ताकि उसका गुजारा हो। ऐसे ही सिमरन करेगी। पर अब मान लो कि राज को फ़िश की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा फ़िश की ज़रूरत है, तो वो अपने पॉन्ड से तो निकालेगा नहीं, मतलब कम से कम निकालने की कोशिश करेगा। उसके पास अभी पब्लिक लेक का ऑप्शन है, तो वो पब्लिक लेक के जाएगा और पब्लिक लेक पे वो फिशिंग करेगा। तो अब पब्लिक लेक पे क्या होगा कि अभी राज ये सोचेगा कि अगर मैं फिश डिप्लीशन का पब्लिक पॉन्ड पे सोचूं तो मैंने तो कम फिश यूज़ किया, मैंने फिशिंग कम किया पब्लिक पॉन्ड पे, पर कोई और आके वो फिश को निकाल लेगा। तो वो जो राज का इंसेंटिव था कि फ़िश को बचाया जाए पब्लिक पॉन्ड पे, तो वो तो पूरा नहीं हुआ। तो राज क्या करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़िश निकालेगा पब्लिक पॉन्ड से। ऐसे ही सारे लोग सोचेंगे। तो जो पब्लिक पॉन्ड है उसमें फ़िश का डिप्लीशन होगा, यानी फ़िश एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो ये जो राज का पब्लिक पॉन्ड और प्राइवेट जो उसका खुद का था वो पॉन्ड, मतलब सेम रिसोर्सेज है पर वो पब्लिक है, बस इसकी वजह से उसका जो बिहेवियर चेंज हुआ है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर सके फ़िश को। ये जो बिहेवियरल चेंज है यही है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। तो हम ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स और कोविड-19 पैंडेमिक का रिलेशन देखते हैं। तो कोविड-19 पैंडेमिक सभी को पता है कि बहुत दुनिया में फैल रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और पोल्यूशन। तो हमें पता ही है इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, पोल्यूशन की प्रॉब्लम सब झेल रहे हैं। पर ये जो पोल्यूशन और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारी स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट हुई है। तो ये बहुत सारी स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट हुई है, ये स्पीसीज़ कोई प्राइवेट ओन नहीं करता था, ये सारी पब्लिक यूज़ करते थे, मतलब इन्वायरमेंट से थे। पर इसका इफ़ेक्ट जो है वो ह्यूमन के ऊपर भी आ रहा है। जैसे लेक में, अगर पब्लिक लेक में फ़िश कम हो गई तो उसका इफ़ेक्ट राज पे भी पड़ेगा, सिमरन पे भी पड़ेगा और फिशर्समैन के ऊपर भी पड़ेगा। पर वो पब्लिक है, मतलब उसमें वो बचाने का कोई इंसेंटिव नहीं था राज के ऊपर, वो प्रॉफिट के लिए उसे एक्सट्रैक्ट करता था फिश को। ऐसे ही इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई है। और ये स्पीसीज फूड ग्रेन में, मतलब फूड ग्रेन बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड होती है, तो इसका ह्यूमंस के ऊपर भी इफेक्ट हो रहा है। पर ये कोई प्राइवेट ओन्ड स्पीसीज नहीं थी, ये तो पब्लिक ओन थी, मतलब सारे लोग उस स्पीसीज से मतलब यूज़ करते थे। तो इसकी वजह से जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और पोल्यूशन हुआ उस पर ज़्यादा किसी ने फोकस नहीं किया था अभी तक। हालांकि अभी हो रहा है पोल्यूशन के ऊपर बहुत सारा। पर अब ये जो कोविड-19 का पेंडेमिक देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि अपना खुद का ह्यूमन स्पीसीज इंडेंजर्ड हुआ है और अपने रिलेटिव्स, मतलब जो अपने प्यार करते हैं अपन उनसे, वो सारे रिलेटिव्स अपने खुद के ऊपर ये जो कोविड-19 का डेंजर फैला हुआ है। तो इसकी वजह से अब सारे लोग इस कोविड-19 को भगाने की कोशिश, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है। तो ये जो बिहेवियरल चेंज है, इफेक्ट दोनों में हो रहा था, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में भी हो रहा था, कोविड-19 में भी हो रहा है। पर ये जो बिहेवियरल चेंज है कि इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और इस पर कोई मतलब ज़्यादा बात ही नहीं होती थी, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो ये ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स है। सेकेंड हम देखते हैं सेल्फ क्लीनलेस।
तो पहले पहले लोग ओपन डेफिकेट करते थे, मतलब इतना ज़्यादा खुद का क्लीनलीनेस का ख्याल नहीं रखते थे, ओपन डेफिकेट करते थे, ये मतलब पब्लिक क्लीनलीनेस भी नहीं रखते थे। पर अब कोविड-19 की वजह से क्या हुआ है कि लोग बार बार हाथ धो रहे हैं, क्योंकि अब लोग खुद के ऊपर आ रही है वो बात कि अगर मैं हाथ नहीं धोऊंगा तो वायरस फैल सकता है मेरे घर वालों के ऊपर, ये वो। तो अब लोगों को खुद के ऊपर आ रहा है, मतलब अब अपन जो लोग ओन करते हैं, अपन जिनसे प्यार करते हैं, उनके ऊपर आया है ये वायरस का खतरा, तो हम खुद को सेल्फ क्लीन कर रहे हैं। पर जब पहले था ओपन डेफिकेट करते थे, ओपन डेफिनेशन एग्जांपल है, तो पहले इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जाता था। तो ये जो बिहेवियर चेंज है, ये भी ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स का एक एग्जांपल है। अब बाकी के दो इमेजिनरी एग्जांपल्स हैं, तो वो भी देखते हैं। अगर सपोज कर लो कि कोविड-19 किसी अदर स्पीसीज में हुआ, मान लो पीकॉक में हुआ, अब पीकॉक स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने को है, सपोज कोविड-19 उनमें फैल गया, तो ह्यूमंस क्या इतना फोकस दे पाएंगे उस, मतलब अभी दे पाते जितना अभी वो ह्यूमंस में फैल रहा है इसकी वजह से दे रहे हैं? क्योंकि जो पीकॉक है वो कोई एक ओन नहीं करता, और पहले भी बताया था कि फूड चेन जो होती है वो बहुत इंटीग्रेटेड, तो उसका ह्यूमंस के ऊपर भी इफ़ेक्ट हो रहा है। पर अभी जितना कोविड-19 की वजह से ह्यूमन पे इफ़ेक्ट हो रहा है, वो जो इफ़ेक्ट है वो अपने लोगों के ऊपर हो रहा है, इसलिए कोविड-19 पे इतना ज़्यादा फोकस हुआ है। तो ये जो है, ये भी एक एग्जांपल है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स का। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इफ़ कोविड-19 वाज रेसिस्ट। सपोज मान लो एक कंट्री है, उसमें आधे लोग ब्लैक है, आधे लोग वाइट है, और ब्लैक लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये इम्यूनिटी सिस्टम हाई है, पर ब्लैक लोग कैन मतलब किसी और को दे सकते हैं वो वायरस, तो वो फैला सकते हैं, पर उनको कुछ नहीं हो रहा ब्लैक पीपल को। और ब्लैक और वाइट पीपल में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, ब्लड रिलेशन नहीं है, मतलब रिलेटिव कोई सिंपथी नहीं है, कोई भी सिंपथी नहीं है ब्लैक लोग और वाइट लोग के बीच में। तो अगर जो अभी लॉकडाउन के रूल्स सब लोग फॉलो कर रहे हैं, क्या वो सेम बिहेवियर होता लोगों का लॉकडाउन, ब्लैक और वाइट पीपल का लॉकडाउन के रूल्स के प्रति? ऑब्वियसली ब्लैक पीपल वेर मोर रिलेक्टेंट, मतलब ज़्यादा एंजॉय करते हैं कि अरे चलो क्या है, हमको तो कुछ नहीं हो रहा, तो वो रूल्स थोड़ा ज़्यादा तोड़ते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो ये जो भी बिहेवियरल चेंज है, ये भी एक ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स है। तो ये दो इमेजिनरी एग्जांपल्स और ये दोनों जो भी चल रहे हैं। थैंक यू।